नमस्कार दोस्तों, मैं राजू कुमार झा और हमारे साथ डॉक्टर रवि सर जुड़ चुके हैं। जिस तरह हम आपके लिए डॉक्टर साहब में हर सप्ताह एक अलग-अलग टॉपिक लेकर आते हैं, लेकिन इस बार हमें विशेषांक लाना पड़ा क्योंकि इस सप्ताह जो आईसीएमआर है और एम्स है, इस दोनों की एक स्टडी आई है। वो जो स्टडी है जिसकी चर्चा खूब होती रहती है। चर्चा इस बात को लेकर हो रही थी कि क्या वैक्सीन की वजह से लोगों में जो हार्ट अटैक का केस जो है युवाओं में वो बढ़ रहा है, तो क्या ये सच है? और इसी को लेकर जो आईसीएमआर और एम्स की दोनों की जो स्टडी आई है उस पर हम बातचीत करेंगे और डॉक्टर रवि सर हैं हमारे साथ जो कोरोना में आपको बहुत सारी बातें भी बताए थे। कई बार रवि सर खुद भी दावा कर चुके हैं कि ये बात बिल्कुल गलत है। लेकिन सर अब तो आईसीएमआर और एम्स की रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि ये हार्ट अटैक और कोरोना वैक्सीन इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। तो इस पर सर आप क्या कहेंगे? उसके बाद जो रिपोर्ट है उस पे भी हम चर्चा कर लेंगे सर। देखो, पहले मैं ये बोल देता हूँ जी। कि आप ऐसे कह रहे हो कि आईसीएमआर का स्टडी आया है। वैसे भी हुँ, पहले ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि आया है तो हम भरोसा कर लेंगे, क्योंकि उनके हुँ, जो 2 स्टडी आए हैं ना, जी। मुझे एक स्टडी से शिकायत है थोड़ी हुँ, जो जब तो मैंने अब तक पढ़ा है। हुँ, लेकिन एक मैं चीज मैं बोल देता हूँ, ओके। हुँ, हुँ, कोविड वैक्सीन का और हार्ट जी। डिसीज का कोई ताल्लुक नहीं है। हुँ, कोई भी ताल्लुक नहीं है। मतलब हुँ, हमारे जेल में बगावत, हमारे मौजूदगी में ऐसे उल्टी सीधी बातें हो रही है। हुँ, कोविड वैक्सीन का ना तो कोई ताल्लुक है हुँ, हार्ट डिसीज से। ऐसा भी डेटा है कि अगर हुँ, आपने कोविड वैक्सीन लिया है हुँ, तो आपको हार्ट डिसीज का चांस कम है हुँ, कोविड के बाद कुछ साल, ओके। अच्छा। तो हुँ, डेफिनेटली तो कोविड वैक्सीन का कोई ताल्लुक नहीं है हार्ट डिसीज से। जो हुँ, अमेरिका के वैक्सीन थे, हुँ, एमआरएनए वैक्सीन, उनमें हाँ, बच्चों में थोड़ा मायोकार्डियल इन्फ्लेमेशन होता था, हुँ, लेकिन वो भी अपने आप ठीक होता था। हुँ, लेकिन हार्ट अटैक का हुँ, कोई, और मैं क्या कहता हूँ, देखो हुँ, अगर बात सच भी होती तो हुँ, इंडिया तो काफी बहुत सारे लोगों ने लिया है कोविशील्ड कोवैक्सीन, बहुत सारे हुँ, लोगों ने तो कोविशील्ड लिया है, ओके। हुँ, हुँ, तो अभी कल्पना करते हैं, ये सिर्फ कल्पना है, ये सच नहीं है, हुँ, ओके। ठीक है। हुँ, कल्पना करते हैं कि हुँ, कुछ वैक्सीन की वजह से अगर प्रॉब्लम सचमुच होता था, ओके। हुँ, कल्पना हुँ, करते हैं, ओके। हुँ, तो क्या अभी ऐसा कोई टेक्नोलॉजी मौजूद है हुँ, जिससे हम आपको दिए हुए टीके निकाल सकते हैं? नहीं। हुँ, टीके तो आपने ले लिए 3-4 हुँ, साल पहले, वो अभी हुँ, आपके साथ है। कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है कि हुँ, वो टीकों को आपके बॉडी से निकाल सके, क्योंकि उन टीकों का प्रभाव बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स पे भी होता है, ओके। ठीक है। तो अगर जिस बात को हम टाल नहीं सकते, हुँ, तो चौबीसों घंटा उसकी बात करके क्या फर्क पड़ने वाला है, जिसको हम राइट। टाल नहीं सकते। लेकिन ये कल्पना में है, हुँ, कोविड वैक्सीन से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और हुँ, ये जो आईसीएमआर का स्टडी है ना, ये जी। मतलब अच्छा स्टडी है। उन्होंने बड़े सेंटर्स में, कहते हैं कि बड़े 47 हॉस्पिटल्स में, काफी सारे स्टेट्स में ये किया है। उन्होंने क्या हाँ, किया, हाँ, जो लोग नौजवान थे, ओके, हुँ, हुँ, और जिनका सडन डेथ हुआ था, हुँ, उस सडन डेथ को हुँ, उन्होंने देख लिया कि क्या उनको फैमिली डिसीज थी, फैमिली हिस्ट्री थी, क्या हुँ, उनको जेनेटिक टेंडेंसी थी, क्या स्ट्रेस ज्यादा था, क्या हुँ, सिगरेट या शराब ज्यादा पीते थे, क्या स्ट्रेन्यूअस एक्सरसाइज 48 आवर्स में किया था। और हुँ, उन्होंने ये ऐसा सही अनुमान लगाया है कि हुँ, उसका कोविड वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन वो इसको कंट्रोल स्टडी कह रहे हैं। अच्छा। इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कंट्रोल स्टडी का मतलब क्या होता है कि दोनों जो साथ में है, हाँ, ओके, हाँ, उनको साथ में लेके और स्टडी करे। मतलब विजय और रवि, ये दोनों अच्छा। भाई है, माँ सेम है, बाप सेम है। एक हाँ, इस रास्ते पे चला गया, दूसरे रास्ते पे उसे माँ मिली, तो उनमें फिर कंट्रोल स्टडी करके देख लिया था। एक ने वैक्सीन ली थी, एक ने नहीं ली थी। लेकिन यहाँ उनको कंट्रोल वाले कहाँ लोग मिलेंगे, इतनी ज्यादा हाँ, काफी सारे लोगों ने तो वैक्सीन ली। और ये क्या है ना, ये हाँ, आईसीएमआर का स्टडी ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ऐसा एक बड़ा स्टडी हाँ, यूनाइटेड किंगडम ने भी किया था। हाँ, और हम लोग जब बड़ा स्टडी की बात करते हैं ना, हाँ, तो अभी इंडिया में एक स्टडी आया था, उसमें 12 लोग थे। हाँ। 12 लोग। तो अरे, ये 12,000 लोग तो बंबई में मेरे साथ ट्रेन में एक डिब्बे में रहते थे। तो 12 लोग की स्टडी का कुछ मतलब नहीं है। आईसीएमआर का स्टडी बड़ा है, हाँ, लेकिन जो हाँ, यूके में स्टडी किया था, हाँ, उनमें 4 करोड़ 60 लाख लोग थे।
अच्छा 4,60,00,000 लोग, और उन्होंने दिसंबर 2020 से जनवरी 2022 तक स्टडी किया था और डेफिनेटली कहा था कि वैक्सीन का और हार्ट डिसीज का कोई लेना देना नहीं है। हाँ ऐसी एक बड़ी स्टडी उन्होंने यूके, इस्टोनिया और स्पेन में की थी, हाँ और वो 2,05,00,000 थे उस स्टडी में, और हम्म, उन्होंने ये भी कहा है कि इसका कोई वैक्सीन का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि क्या होता है, उन्होंने तो कहा था कि वैक्सीन की वजह से हार्ट रेट का आपका इफेक्ट शायद कम हो जाएगा। तो जो अपने में आपको थोड़ा विस्तार से बोलता हूँ, ओके। जी जब ये वैक्सीन हाँ पहले आए थे ना, तब हाँ हम लोग थोड़े मायूस हुए थे, क्योंकि अगर आपको याद है, कोविशील्ड वैक्सीन का एफिकेसी कहते थे 55% है, हाँ और फाइजर का वो टाइम 95 था, ठीक है 95। राइट तो हाँ हमको कहा हमको कम मिल रहा है यार, कोविशील्ड का 55 है, फाइजर का 95 है। लेकिन वो 55, 95 ये सब नंबर थे आपको कोविड हो ही ना, इसलिए हाँ हाँ मामूली कोविड ना हो इसलिए। हाँ हाँ लेकिन सीरियस डिसीज के खिलाफ हाँ उसका प्रोटेक्शन 100% था, सब वैक्सीन का, फाइजर, मॉडर्ना, कोविशील्ड, कोवैक्सीन। और ये बात हमें तब मालूम नहीं थी, लेकिन अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ऐसा मेरे पास कोई स्टडी नहीं है, लेकिन मैंने हजारों पेशेंट देखे, मेरे तजुर्बे के साथ डेफिनेटली कह सकता हूँ, आंख में आंख डाल के, जो भी कोई भारत के लोग हैं उन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन ली है। कोविशील्ड वैक्सीन ऐसी वैक्सीन अभी निकल चुकी है, विश्व की सबसे बेस्ट वैक्सीन होगी सीरियस डिसीज को टालने के लिए। तो वो आपको सीरियस डिसीज से उसने आपको बचाया, सीरियस डिसीज से आपको बचाती रहेगी, और आपको हार्ट डिसीज का कोविड के बाद जो चांस था उससे भी आपको बचाएगी। तो आप एकदम बिल्कुल तंदुरुस्त हो। ये सब घटिया बातें आप सुनना छोड़ दो और मायूस ना हो। और दूसरी बात क्या है कि कहते हैं कि क्या कोविशील्ड के साथ क्लॉटिंग का प्रॉब्लम होता था ना, नॉर्वे हाँ में बंदी ब्लड लगाए क्लॉटिंग, थे, जो यूके ब्लड में, हाँ। क्लॉटिंग है, जैसे वो खून ब्लड का थक्का क्लॉटिंग जमना होता था, कहते हैं। खून का थक्का वो जमता था, लेकिन 10 करोड़ लोगों में 5, 10 लाख लोगों में 5, इतना कम मात्रा में था वो। तो वैसा होता है ना, इतनी बड़ी तादाद में। और मेरा मानना ये है, और वो सही है, कि अगर आपको कुछ कोविशील्ड वैक्सीन के साथ बड़ा प्रॉब्लम होना था, तो वो आपको कोविशील्ड का पहली मात्रा, पहला डोज लेने के 3 हफ्ते में हो जाता। अगर वो टाइम नहीं हुआ है तो अभी नहीं होगा, वो रिस्क वो कोविशील्ड डोज लेने के बाद ही चला गया, ओके। अभी आपको सिर्फ प्रोटेक्शन ही प्रोटेक्शन है, अब सिर्फ सुकून ही सुकून है, अभी डरना नहीं है। तो ये जो अभी थोड़ा देखते हैं कि उनका हार्ट डिसीज का कम क्यों हो रहा है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ओके। क्या हुआ है ना, कि अभी दूसरा भी स्टडी आया है ICMR का, और दूसरा स्टडी में वो कहते हैं कि हार्ट डिसीज में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है नौजवान में, ऐसा कह रहे हैं ना वो स्टडी में। हाँ, वो कह रहे जेनेटिक, और कह रहे जेनेटिक लाइफ स्टाइल की वजह से हो सकती है, लेकिन ये सब वैक्सीन से तो कोई मतलब नहीं है। वो कह रहे हैं लाइफ स्टाइल हो सकती है, जेनेटिक हो नहीं नहीं सकती नहीं है। नहीं, वो तो पता है हमको, वैक्सीन से नहीं हो रहा है पता है, लेकिन शायद वो दूसरा स्टडी में कह रहे हैं कि हार्ट डिसीज में, पता नहीं मुझे, कह रहे हैं क्या कि हार्ट डिसीज में बढ़ोतरी भी नहीं हुई है नौजवानों में। हाँ, मतलब ऐसा है, जो इन्होंने 2 की है, जो दोनों स्टडी में आपको पहले मैं मेरे पास है वो प्रिंट में बता रहा हूँ। जो पहली स्टडी है उसमें जो आपने बताया कि इसमें अचानक से जोखिम जो हार्ट अटैक का है वो वैक्सीन की वजह से है, ये नहीं है। ये स्टडी 2023 में, और जो दूसरी स्टडी है उसमें कह रहे हैं अधिकतर मौतों का कारण जेनेटिक म्यूटेशन है। लेकिन इसमें ये भी पता चला है कि दिल का दौरा और मायोकार्डियोलॉजी की जो बात है, ये इस उम्र में अचानक मुख्य कारण, मौत का कारण हो सकता है, लेकिन वयस्कों में है। कारण नहीं बताया सर इन्होंने। 2 स्टडी की है, लेकिन इसमें ये नहीं बताया है कि उसमें नहीं नहीं, तो क्या है ना, अगर मैं जहां तक मेरी जानकारी है, वो कह रहे थे कि हार्ट डिसीज का युवाओं में जो बढ़ा है, वो एक्चुअली बढ़ा नहीं है, पहले से ही था, पहले से ही था, अब बढ़ा नहीं है। अगर ये वो बात कहते हैं ना, तो हमारा पूरा विश्वास ही उठ जाएगा ऐसी स्टडियों से, ओके। हार्ट डिसीज का युवाओं में 2 वजह से बढ़ा है।
एक अच्छा सही है, एक सच है, दूसरा झूठ है। अच्छा। झूठ क्या है हाँ कि पहले अगर शादी के टाइम दूल्हा गिर गया हाँ। तो हम लोग दूसरी शादी में जाते थे। राइट। हाँ अगर कोई एक फिल्म स्टार सडनली मर गया तो हम हाँ। दूसरे फिल्म स्टार की फिल्में देखते थे। राइट। लेकिन अभी कोविड की वजह से हम इतने संवेदनशील हो गए हैं कि उसका हम्म न्यूज बन जाता है, फिर हम्म वो न्यूज वायरल बन जाता है। तो ये हार्ट डिसीज के मामले पहले भी होते थे, हम्म ऐसा नहीं कि नहीं होते थे, पहले भी होते थे, लेकिन हम्म हम अब उन्हें ज्यादा शिद्दत से देखते हैं। उसकी हम्म वजह से उनका रिलेटिव इंपॉर्टेंस थोड़ा ज्यादा हो गया है, हम्म। तो ये एक बात है। मतलब भावनात्मक लगाव कह सकते हैं सर, जो भावना। भावनात्मक। हाँ, हाँ। भावनात्मक लगाव है इमोशनल और अटैचमेंट। हाँ। सिलेक्शन बायस, ये एक सिलेक्शन बात बायस। है। हम्म लेकिन दूसरी चीज ये है हम्म कि हार्ट डिसीज में डेफिनेटली बढ़ोतरी हुई है, हम्म। उसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। हार्ट डिसीज अच्छा। में डेफिनेटली हम्म बढ़ोतरी हुई है। हम्म और 2000 साल से अगर आपने देख लिया, हम्म 2000 साल से 2025 तक हर हम्म साल बढ़ोतरी हो रही है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम्म 2020 से लेके 2025 तक हम्म। 6% बढ़ोतरी होगी अच्छा। एक्सपेक्टेड, लेकिन ये बढ़ोतरी 30% हुई है। तो ये तो कुछ ज्यादा ऑलमोस्ट है। 30% बहुत ही ज्यादा हम्म है। हम्म और क्यों हो रही है बढ़ोतरी? ओके, हम्म हम्म। एक हो रही है कि सब लोग अभी स्ट्रेस बढ़ रहा है, ठीक। हाँ। कसरत कम हो रही है, हम्म मोटापा बढ़ रहा है। हम्म अभी अमेरिका में देख लिया तो युवाओं में हम्म। 32.7, 32.7% सात। लोगों हाँ, में, सात बत्तीस फीसद दशमलव लोगों सात में, फीसदी लोग। हाँ। मोटापा था। अच्छा। तो अभी 5-10 साल में वो हाँ। 32.7 से 40.5 तक पहुंच चुका है। मतलब मोटापे बढ़ में रहा है। 8% की बढ़ोतरी हुई है। तो हम्म। जाहिर है हार्ट डिसीज बढ़ेगा। ओके, हम्म। तो और क्या बढ़ा है? स्ट्रेस बढ़ा है, कसरत कम हुई है, खाना खराब हुआ है, यू नो लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गया है मतलब। हाँ, हाँ। डायबिटीज हुआ है, डायबिटीज का इंसिडेंस बढ़ा है, लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, ये सब हो गया। ओके, जी। उसके बाद हम्म 2020 से हम्म 2023 तक देख लिया तो हम्म और चीजें क्या हुई थी? कोविड आया था। हम्म कोविड आया तो अपने बहुत ही अक्लमंद सरकार ने सबसे पहले जिम बंद कर दिए। हम्म मतलब क्या तारीफ करूं क्या उसकी, लाइक पहले हम्म ये जिम ही बंद कर दिए, लाइक। हम्म तो हम्म एक्सरसाइज कम हो गया, हम्म दोस्तों के साथ बैठ के खाना खाते थे हंस खेल के, वो कम हो गया। हम्म त्योहार नहीं थे, कोई कोई दिल में उम्मीद नहीं थी, जेब में पैसे नहीं थे, हम्म सब हम्म अंधेरा ही अंधेरा था। उसकी वजह से, और फिर जब कोविड थोड़ा मामूली भी होता था तो पागलों की तरह स्टीरॉयड खाते थे। उसकी हम्म वजह से शुगर बढ़ गए, डायबिटीज बढ़ गया। कोच पे बैठ के सिर्फ टीवी देखते थे जो जिनके पास पैसा था, जिनके हम्म पास पैसा नहीं था वो लोग भूखे मर रहे थे, तो जो हम्म कोच पे बैठे थे वो सिटिंग का नया पैंडेमिक चालू हो गया। हम्म उससे भी ये सब चीजों से बढ़ गया हार्ट हम्म डिसीज। हम्म और एक चीज थी जो कोविड वैक्सीन के 9 महीना पहले आई थी, और हम्म उसका नाम था कोविड। हम्म कहते हैं कि जब हम्म किसी को कोविड होता है हम्म तो कोविड होने के वजह से भी आपका हम्म हार्ट डिसीज का रिस्क बढ़ता है। ओके, हम्म। तो अभी थोड़ा सोचते हैं, ओके, कि क्या ये कोविड मामूली कोविड होने से बढ़ता है या सीरियस कोविड सीरियस होने से बढ़ता है? सीरियस। हाँ। हाँ, तो ज्यादातर स्टडी कहते हैं सीरियस कोविड से बढ़ता है, लेकिन हम्म। कुछ स्टडीज कहते हैं कि मामूली कोविड से भी बढ़ता है। तो फिर लोग डर अच्छा। गए, हाँ अरे बाप रे सबको कोविड हुआ था, हाँ सबको कोविड हुआ था, क्या क्या सबका अभी हार्ट डिसीज का चांस बढ़ गया। ओके, हाँ हाँ तो पहले सीरियस कोविड की बात करते हैं। ओके, हाँ हाँ और ये कहते हैं ये जो रिस्क है ना आपका हार्ट का हाँ। कुछ होने का, वो 3 साल तक रहता है। अच्छा। तो सीरियस कोविड जुलाई 2021 में बंद हो हाँ गया। हाँ। उसके बाद ओमिक्रॉन आया, ओमिक्रॉन के आगे कोई सीरियस नहीं था। तो जुलाई 2021 में हाँ। शायद सीरियस कोविड खत्म हो गया था।
तो अगर उनको सीरियस कोविड हुआ था हाँ मार्च अप्रैल मई 2021 में, हम्म उनको जो हार्ट डिसीज का चांस था वो हम्म मार्च अप्रैल जुलाई 2024 पिछले साल खत्म हो गया। अच्छा हाँ, तो अभी डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा, ऐसा भी है, ये पक्की बात है सर, ऐसा 3 साल का रिस्क के बाद? 100%, 100%, कोई सर गलती दर्शक की हमारे कोई सोच गुंजाइश ही नहीं है। दर्शक हमारे सोचेंगे कि क्या ये सच है अब नहीं है, इस पे भी बात कर ले। नहीं नहीं, अगर सच है झूठ का पता करना है तो अब तक देख लो ना, अब तक मैंने कोविड पे क्या क्या बातें कही थी और हम्म उनमें से 100 में से 100 सच निकली है, तो कोई ये बात डरने तो है की सर। बात ही नहीं है। हाँ, हम्म तो हार्ट डिसीज का जो रिस्क था वो 3 साल तक ही होता है, तो हो हम्म गया अभी अपना। तो अभी अगले साल से ये हार्ट हाँ डिसीज के जो मामले जो कोविड के वजह से बढ़े थे वो हाँ कम होते जाएंगे, लेकिन जो बाकी डायबिटीज की वजह से बढ़ रहे हैं वो वैसे ही रहेंगे। ओके, हम्म तो ये हो गई सीरियस कोविड की बात। तो ठीक फिर है। मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि हम्म कोविड वैक्सीन लेने के वजह से हम्म आपका हार्ट डिसीज का चांस कम हो गया, हम्म क्योंकि कोविड वैक्सीन ने आपको सीरियस डिसीज से कोविड से बचाया ना लोगों को। हम्म सो अगर आपको सीरियस कोविड नहीं हुआ तो आपका हम्म सीरियस हार्ट डिसीज का रिस्क भी नहीं बढ़ा, हम्म इसके वजह से हम लोग कह रहे थे कि वैक्सीन की वजह से हार्ट हम्म डिसीज कम हुआ। तो हम्म अभी कुछ लोग डरते हैं कि क्या मामूली कोविड से भी अगर हार्ट डिसीज का रिस्क बढ़ता है 3 साल तक तो क्या हम्म करें, हम्म क्योंकि अभी हमने देखा है वैक्सीन तो मामूली कोविड को टाल नहीं सकती ना। हाँ 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 हाँ, तो इसके ऊपर मेरे दो कहने हैं। हाँ एक, मामूली कोविड से अगर 2-3 साल कुछ होता था तो वो तो हाँ ऑलरेडी चला गया, सही बात। 23-24 में भी चला गया। और हाँ ये मेरा खुद का तजुर्बा है हाँ कि मामूली कोविड के वजह से इतना हार्ट डिसीज का रिस्क नहीं बढ़ेगा। हम्म। अच्छा, एक चीज जो, जी, दूसरी बात जो ये भी थी सर कि जैसे एक सवाल मेरे मन में है कि दो लोग हैं, जैसे जो जिन लोगों ने कोविड की वैक्सीन ली और जिन लोगों ने कोविड की वैक्सीन नहीं ली, अब तक भी नहीं लिए, वो उन्होंने ना वैक्सीन ही नहीं, बूस्टर तो छोड़ ही दीजिए, नहीं लिए, तो इन दोनों में से क्या कोई ऐसा आपके नज़र में रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो या फिर इसका असर कुछ हो, जिन्होंने नहीं लिया हो उन पर या जिन्होंने ली हो उन पर? तो जिन्होंने कोविड वैक्सीन लिया था हाँ उनको वो खून का थक्का होने का 10 लाख में 4 का एक चांस था, 10 लाख में हाँ 4। ओके, हाँ हाँ लेकिन वो अभी चांस हम्म 3 हफ्ते में चला जाएगा अच्छा कोविड वैक्सीन का पहला डोज लेने के बाद, तो वो अभी कोई ठीक है चांस नहीं है। ठीक है। जो जिन्होंने कोविड वैक्सीन ली थी हाँ उनको सीरियस कोविड से बचत हुई थी, हाँ तो इसलिए उनका हार्ट डिसीज का रिस्क थोड़ा कम हुआ था, हम्म लेकिन वो हार्ट डिसीज का रिस्क भी 2024 मई में चला गया। हम्म ओके, तो हम्म अभी जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है हम्म उनके लिए भी कोई ज्यादा रिस्क नहीं है। अब हम्म वो दोनों एक ही लेवल पे है। हम्म अब विजय और रवि दोनों के पास माँ है और दोनों हम्म अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, दोनों चोर है अभी। ओके, हम्म हम्म तो दोनों के पास डरने की कोई बात नहीं है। और देखो, हम लोग हार्ट डिसीज के रिस्क फैक्टर की बात करते हैं ना। ओके, हम्म तो हम्म क्या है हार्ट डिसीज के रिस्क फैक्टर्स? हम्म पहला है जेनेटिक्स, हम्म दूसरा है मोटापा, ठीक हाँ तीसरा डायबिटीज, हाँ चौथा स्मोकिंग, हाँ पांचवा एक्सेसिव ड्रिंकिंग, हम्म छठ 6 कोलेस्ट्रॉल, और राइट 7वां है स्ट्रेस। ओके, राइट हाँ और 8वां है कोविड की हिस्ट्री। ओके, हाँ हम्म तो पहला जेनेटिक्स, हम्म क्या हम अपना जेनेटिक्स बदल सकते हैं? मेले में जाएंगे रवि और राजू और बिल्कुल अपने नहीं, माँ बाप बदल देंगे? बिल्कुल हाँ, नहीं। ये हाँ बिल्कुल मामले नहीं। निरूपा रॉय नहीं चाहिए अपने को, हेलन चाहिए, नहीं हम्म चलेगा। ओके, हम्म क्या हम लोग ये बदल सकते हैं कि हमको कोविड का हिस्ट्री था? नहीं बदल सकते, राइट? नहीं नहीं हम्म वो नहीं बदल, तो आप क्या बदल सकते हो? मतलब बदलने वाले लाइफ स्टाइल। हाँ, हाँ लाइफस्टाइल पे ध्यान दो ना। अगर हम्म सिगरेट पीते हो तो कम करो, हम्म शराब कम करो, मोटापा कम करो, मोटापा को छोटापा करो, हम्म खड़े रहो, तंदुरुस्त हम्म रहो, चलते रहो, और सबसे अहम है स्ट्रेस कम करो। हम्म स्ट्रेस कम कर दिया तो हम्म हम लोग इस इस हार्ट डिसीज के पैंडेमिक, हार्ट डिसीज का ये जो आ रहा है तो उसको उल्टी गंगा कहेंगे, उसको हम्म उल्टी दिशा में फेर देंगे। ओके, हम्म तो हम्म ऐसा करना चाहिए स्ट्रेस करने हम्म के लिए। और हम्म तो ये वैक्सीन की वजह से तो डेफिनेटली नहीं है।
हार्ट डिसीज का स्ट्रेस कम करेंगे। अच्छा, दो चीज़ है जो दर्शकों को मैं पहले बता दूं कि अंत में ये भी कि ये जो दो स्टडी है, ये जो 21 मार्च जो पहले स्टडी थी वो अक्टूबर 2021 से मार्च 2023 के बीच में की गई थी, और जो अचानक मौत थे इस पर आधारित थी, और ये एनआईई ने किया था। आईसीएमआर के ही एनआईई है, एपिडियोमोलॉजी है ये। इसके अलावा दूसरा जो है एम्स ने किया है आईसीएमआर से मिलकर। तो इसकी भी जो बात हुई थी, ये भी उसी टाइम के ड्यूरेशन के बीच में है कि 23 से लेकर मई 2023 से लेकर 2023 में भी 19 राज्यों में की गई थी, 47 हॉस्पिटल में, जो रवि सर ने भी बताया था। और दूसरी जो हमने जो डेटा निकाला था वो अब हो सकता है शायद लोगों को याद ना हो कि 220 करोड़ अभी भारत में कोरोना के वैक्सीन लोगों को लगी है, 220 करोड़, ये सरकारी डेटा है देखिए। तो जो सर कहते भी हैं कि आप डेटा पे मत जाइए राजू जी, उसके बाद लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी होता है कि लोग भूल जाते हैं, तो उनको थोड़ी सी जानकारी मिल जाए। और इसमें 4 करोड़ 45 लाख से ज़्यादा कोविड मरीज अब तक ठीक हुए हैं, मतलब समझिए कि 4 करोड़ को कोविड हो गया। और उसके बाद 2021 में देखें तो कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी, और भारत, रूस और चीन के बाद जो वैक्सीन का है वो सबसे बड़ा निर्यातक भारत रहा था। सबसे ज़्यादा जो रूस और चीन के बाद सबसे ज़्यादा इसने सप्लाई किया था। 175 करोड़ भारतीयों को कोविशील्ड वैक्सीन की डोज दी गई है। 175 करोड़, इसलिए बता रहे हैं कि जो सर कहते हैं रवि सर कि कोई भी बचा नहीं होगा, ये सरकारी डेटा बता रहे हैं। राजू जी, हाँ 175 करोड़ डोसेस होंगे, क्योंकि भारत में 175 करोड़ लोग है भी नहीं। हाँ हाँ, 175 भारतीयों को कोविशील्ड वैक्सीन की डोज की शुरुआत दी गई थी, राइट। नहीं नहीं, 175 करोड़ डोसेस, क्योंकि हाँ भारत की डोज, आबादी सिर्फ 135 करोड़ है। हाँ हाँ, राइट सर, राइट, आप सही हैं सर। 175 करोड़ भारतीयों को कोविशील्ड की डोज देने की शुरुआत की थी, तो वही डोज ही हुआ इसका, वैक्सीन की जो डोज है वो। और इसमें ये भी है कि 23 करोड़ 4 लाख से ज़्यादा भारत ने दुनिया भर में कोविड वैक्सीन सप्लाई की है। तो ये कुछ डेटा था, और जो हमने आपसे रवि सर से जो डिस्कस किया, और रवि सर ने बताया आपको आईसीएमआर और एम्स को मिलाकर जो स्टडी हुई है कि हार्ट अटैक का जो कनेक्शन था, ये अब दूर, अब भय भी आप भी दूर कर लीजिए। इससे हार्ट अटैक और वैक्सीन का कोई कनेक्शन नहीं है, जो बार बार हम आपके सामने लाते थे और रवि सर भी बताते रहे हैं। जो ब्लड क्लॉटिंग है, इसकी बात तो एक अलग चीज़ है, लेकिन वैक्सीन और हार्ट अटैक का कोई कनेक्शन नहीं है। तो कुल मिलाकर जो बात थी रवि सर, हम इसे यही समझे मोटे तौर पर कि इसका कनेक्शन जो हम पहले बात कर रहे थे, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। आपको हार्ट अटैक की अलग वजह हो सकती है, लेकिन इसमें नहीं है। तो आप अपने लाइफ स्टाइल को सुधारिए और खुद को स्वस्थ रखिए। अ, यही होगा ना सर रवि सर? आप क्या कह रहे हैं सर? अंत में अगर हम दर्शकों ने को कहें। कहा कोविड वैक्सीन और हार्ट डिसीज का कोई लेना देना नहीं है, मैं कहूंगा लेना देना है। अच्छा। कोविड वैक्सीन के वजह से हार्ट डिसीज का रिस्क कम हुआ था जिन लोगों ने हाँ वैक्सीन रिस्क। लिया था, लेकिन हाँ वो हाँ। रिस्क अभी 2024 जुलाई के बाद अब सब लोग लेवल पे है। अच्छा। हाँ। तो कुल मिलाकर यही जो हमने तो आपसे अगर ली है जी। आपने वैक्सीन तो कोई डरने की बात नहीं है, हाँ राइट नहीं ली है राइट। तो कोई डरने की बात नहीं है, सिर्फ राइट। मजाक करो। तो चलिए, नए एपिसोड में नए टॉपिक लेकर हम आपसे जरूर मुलाकात करेंगे। फिलहाल मुझे और डॉक्टर रवि सर को दीजिए इजाजत। नमस्कार, और हमारे साथ देखते रहिए आप हर रविवार 11 बजे डॉक्टर साहब सिर्फ न्यूज़ तक पर।